Good morning and welcome back to my channel. Another day, another city. City or country? Country, बट जाना है हमारे ही एक सिटी से होकर, शिलीगुड़ी होकर मुझे जाना है नेपाल आज के इवेंट के लिए। और मेरी लिफ्ट आ चुकी है यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट। आज मेरी फ़्लाइट है वाया एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि मैं बहुत कम ही लेती हूँ। जब भी मेरी कोई भी फ़्लाइट बुक करने की होती है ना, तो मैं इवेंट मैनेजर्स को मेंशन कर देती हूँ कि प्लीज़ इंडिगो ही कीजिएगा, बिकॉज इंडिगो फ़्लाइट्स आर मोर और लेस ऑलवेज ऑन टाइम। बट आज आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस विद एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेब चेक इन करते वक्त ना मैं कभी सीट सिलेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो पैसा फालतू देना पड़ता है। तो इंडिगो के कियोस्क में आके यू कैन चेक इन, वेब चेक इन भी कर सकते हो या फिर अपनी सीट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस में वो ऑप्शन नहीं है। बट आज काउंटर में आकर देयर वाज दिस गर्ल नेम पोशाली, शी हेल्प मी सो मच, मुझे आयल सीट दे दी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हेट इट जब भी नीचे से फ्लाइट होती है, वो बस में चढ़ा देता है स्कूल के तरह ले जाकर, फिर एकदम अच्छा नहीं लगता। आई लव ऊपर वाले गेट्स, आराम से बैठे रहो, रोशनी भी आती है। नीचे तो मतलब कुछ नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं देता, अंधेरा अंधेरा सा हुआ रहता है। आई हेट इट, तो क्या करें, फेट जारी। More leg room and the entire room to myself. What could be better than this? ओके, लैंड कर चुके हैं, अब गाड़ी में बैठ गए। 1 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। दादा 1 घंटा लगेगा ना यहाँ से? जी मेची जी। ओके, अभी मैं उतर चुकी हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट और मैं हूँ गाड़ी में। और अभी मुझे जाना है होटल मेची क्राउन, जो पड़ता है नेपाल में। बट आज मैं जाने वाली हूँ शिलीगुड़ी से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल। बहुत ही छोटी सी जर्नी है, 1 घंटे में मैं आराम से होटल पहुँच जाऊँगी। तो वो जर्नी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स क्वाइट यूनिक। आते ही ये जो खूबसूरत हरियाली, ये प्यारे प्यारे पेड़ पौधे दिखते हैं ना, दिल ऐसे ही खुश हो जाता है। दार्जिलिंग तक पहुंचने वाला रास्ता भी कुछ ऐसा ही दिखता है शुरू में, उसके बाद तो और भी खूबसूरत लगने लगता है। बट इस हरियाली की बात ही कुछ और है। और अगर वहाँ आपको दिख रहा होगा एक ट्रेन पास हो रही है, वो तो और भी खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल। और मुझे जहाँ जाना है वहाँ तो और भी खूबसूरत है, बट मेरे पास एक्सप्लोर करने का इतना टाइम रहेगा नहीं। अगर कल छुट्टी रहता ना तो मैं कर पाती, बट कल मुझे जाना है थाईलैंड। आई एम हियर एट द बॉर्डर नाउ। और ये बहुत ही मतलब नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी या कुछ है। सिक्योरिटी है ऑफ कोर्स, उन्होंने मेरी आईडी चेक की है। अब मेरा लगेज स्कैन होने गया, ड्राइवर भैया खुद ही लेकर गए हैं। हाउ स्वीट ऑफ हिम, अदरवाइज मेरे को जाना पड़ता। धूप भी बहुत है, प्लस थोड़ा बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ता है, उधर पे हो रहा है। और हियर्स दिस ब्रिज जिस पे अभी हम खड़े हैं, और जैसे ही मेरा लगेज आ जाता है निकल जाएंगे। यहाँ से बस 10 मिनट लगने वाले हैं होटल मेची क्राउन। मैं इस बॉर्डर से पहले, कोविड से पहले कई बार ट्रैवल कर चुकी हूँ। यहाँ से होते हुए मैं एक एयरपोर्ट जाती थी IADU के, तो मेरा सामान गया हुआ था वहाँ पे चेकिंग के लिए। एंड आई हैड सम परफ्यूम का बॉटल, जो कि मैं भूल गई। मैंने इस ट्रॉली में रखा हुआ था कि मैं जब भी कभी किसी होटल में जाऊँगी तो आई शूट फॉर इट। तो 3 पड़े हुए थे, निसारा का था और भी 2 ब्रांड्स, एक एम कैफेन और एक पता नहीं कौन सा एक था, एक गॉड। सो उन तीनों के लिए वहाँ पर पकड़ा। तो ट्रॉली दादा लेकर गए थे, उनको बोला खोल के दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं गई, मुझे बोल रहे परफ्यूम बॉटल्स है। मैंने बोला नहीं, परफ्यूम बॉटल्स तो नहीं है, मेरा मेकअप का सामान है, मैं खोल के सारा कुछ दिखा रही हूँ। फिर बोल रहे उस साइड खोलिए, तो मैंने बोला उस साइड तो सिर्फ कपड़े, मेरे दिमाग में था ही नहीं। फिर मैंने खोला तो देखा 3 PR पैकेट अंदर, तीनों में परफ्यूम पे परफ्यूम। फिर उन लोगों ने पूछा कि शॉर्ट स्पॉट्स नहीं है, मैंने बोला नहीं, पूरा ही परफ्यूम है, आप चेक कर लीजिए। तो पूरा खोल के चेक किया, फिर छोड़ दिया। दैट वाज क्वाइट फनी बट क्यूट। अब जा रहे हैं हम, आगे बढ़ चुके हैं। मैं टेक्निकली नेपाल एंटर कर चुकी हूँ। नेपाल, काकरभिट्टा है इस एरिया का नाम। I've checked in. The property is beautiful. Hotel Mechi Crown is very beautiful. And my room is this way. एक छोटा सा रूम टूर हो जाए। एंटर करते ही we have the washroom here and then we have the mirror. There's your host. That's the room.
एंड माई साथी, इस बेचारे में इतने सारे स्टिकर्स लगे, इतने स्टिकर्स लगे, अब ये भी रोना शुरू कर रहा है। ये बोल रहा है अब तो मुझे छोड़ दे, बट इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा साथी है। एंड लेट्स चेक आउट द व्यू, इट्स ग्रीन एवरीवेयर। और वहाँ ना कटहल लगे हुए हैं पेड़ पे, सी। और यहाँ रूम में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीट्स भी रखे हैं। सी, आई टोल्ड यू, हर जगह कुछ ना कुछ मीठा रहता है। चलो ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट मीठा तो रहेगा ही। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं ये मीठा नहीं खाऊंगी, देन यू आर वेरी रॉन्ग। मीठा तो मुझे खाना ही है। विदाउट मीठा मेरा काम नहीं चलता है। मैं खुद से मैंने मीठा खरीदना अभी बंद कर दिया कुछ दिनों से, आई मीन 2 दिन से, 1 या 2 दिन से। परसों ही मैंने खाया था सुंदरिनी का वो डाब का कुछ एक स्वादिष्ट टाइप, मतलब मुँह में पानी आ गया। बट इतनी अच्छी एक ब्राउनी रखी हुई है, कुछ चॉकलेट्स रखे हुए हैं, मैं बिना खाए मी लंच पे मैंने इतना डिज़र्ट खाया है, 3 पेस्ट्रीज, ये छोटी साइज़ की, बट उनमें भी कैलोरीज बहुत होती है। फिर मूंग दाल हलवा, आई ट्राइड एवरीथिंग। सो अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हूँ। वैसे भी क्या ही हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है। सो ग्राउंड से फर्स्ट में जाते जाते कितनी ही कैलोरीज मैं बर्न कर लूँगी। एनीवे, अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। नहा कर तो मैं आई थी घर से, तो नहाऊँगी नहीं, बस कुछ ही घंटे हुए। पहले मैं सो जाऊँगी, फिर मैं उठ के मन किया तो मैं नहा कर फिर रेडी होंगी। मन किया नहीं, मन तो ज़रूर करेगा, क्योंकि एकदम अच्छी तरह से फ्रेश होकर फिर तैयार होने में जो मज़ा है ना। मैं ये दरवाज़ा खोल कर गई थी क्योंकि थोड़ा सा स्मेल था रूम में, अब और नहीं है। मेरी नाक बहुत तेज़ है, मैं हर चीज़ सूंघ के निकाल देती हूँ। आई थिंक मेरे पहले जो इस रूम में रुके हुए थे कल परसों, किसी ने रूम में स्मोक किया होगा, तो वो स्मेल रह गया था। एंड मैं वो स्मेल बिल्कुल नहीं सह पाती। सो जाते। आई टुक अ नाइस लॉन्ग नैप, और अब मैं तैयार होने वाली हूँ। 5-8 बज रहे हैं, 6 बजे तक रेडी होना है। और मैंने निकाली ये इस्त्री और ये टेबल, और अब मैं अपना आउटफिट प्रेस करने वाली हूँ। I have been getting ready and only my lips are left. Everything else is done. Right, I am ready and I'm heading towards my venue, which is that banquet hall. And my stay was in this area somewhere here in one of the rooms. फिर मेरे साथ ये बहुत हो रहा है, मैं अपना खाना तैयार करके रूम में ही छोड़ के आ गई। और ये इवेंट ऐसा है ना कि मुझे कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। आई बी ऑन स्टेज बाय 7 आई एम गेसिंग, और उतरते उतरते 10। देयर आर नो ब्रेक्स इन बिटवीन। अवार्ड्स, एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट मेरे एंड से। दिस इज़ अ 1 वुमन शो, 3 साल से मैं इसको होस्ट कर रही हूँ। आई लव डूइंग सच शोज, इट्स चैलेंजिंग एज वेल। जितने चैलेंजेस मुझ पर थ्रो करना है करो, मज़ा आता है। बस काश मैं अपना खाना लेकर आई होती, दैट्स द ओनली थिंग। 6:30 बजने को है। My job is done. It's 9 p.m. here in Nepal, and the hotel looks so beautiful. No? सुबह इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब लग रहा था, बट रात को जब लाइट्स चलती है ना, अलग ही मज़ा आता है। सो मैं जा रही हूँ अपने रूम। आ गई हूँ रूम। मेरे रूम में रिसीवर काम नहीं कर रहा है और वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आई हैड टू गो डाउन वंस अगैन। सो आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स। मेकअप अभी भी जैसा का तैसा रखा हुआ है। आज मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आते ही मैं ना ब्रीफ ले लिया मैंने। पहले तो लंच किया, लंच करके मैंने, हाँ आज मैंने अपना बिरयानी नहीं खाया आज मैंने यहीं पर मैं नीचे चली गई थी रेस्टोरेंट में आई हैड माई लंच, एंड देन थोड़ी देर बाद आई टुक द ब्रीफ फॉर टुडेज़ इवेंट। फिर मैं रूम आई, रूम आकर मैं सो गई। फिर मैं उठी ठीक 5 बजे, 6 तक मैं तैयार होकर चली गई बैंक्वेट। 6:30 नहीं 7 के आसपास, 6:45 to 7 के बीच हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ। इवेंट ख़त्म हुआ, मैं आई रूम में,
आकर अभी फिर देख रही थी कि मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, रिसीवर से कॉल करने का ट्राई किया, रिसेप्शन में कॉल भी नहीं लग रहा है। तो मैं गई नीचे, कपड़े बदल कर अभी वाईफाई कनेक्ट करके आके मैंने 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड किए, मोटिवेशनल वीडियोस, और अब मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। बहुत जल्दी मैं फ्री हो गई। कल मुझे 8 बजे यहाँ से निकलना है। नेपाली टाइम 8 AM मीन्स 7:45 AM इंडियन टाइम। एंड या दैट्स इट। ये व्लॉग शायद थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, आई डोंट नो। मेरा मेकअप कैसा है? मेकअप इज स्टिल गुड। मैं आजकल स्टूडियो फिक्स के अलावा कुछ नहीं लगाती। ये जो मेरे जितने भी स्पॉट्स है मैं जैसे के तैसे रहने देती हूँ। नो कंसीलर, नथिंग। यार मेरे कितने पैसे बच रहे हैं। नो फाउंडेशन खरीद के सब रखा हुआ है, बट लगाती नहीं हूँ क्योंकि क्यों लगाना, अगर इसी से मेरा सब कुछ हो जा रहा है। इवेंट्स में मुझे इतना हैवी मेकअप करने का वैसे भी मन नहीं करता है, तो दिस इज़ गुड। हम বসে लैद खाচ্ছি। There's this phrase in बांग्ला, लैद खावा, मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ काम भी नहीं है, ऐसे आलस आता है जो, उसको बोलते हैं लैद खाना। सो आई एम डूइंग दैट। बहुत ही प्यारी सी चीज़ हुई। सो नेपाल में इवेंट हो रहा है, लोग ऑल ओवर ईस्ट इंडिया से आए हैं, तो उनके लिए एक नेपाली परफॉर्मेंस रखा गया था और छोटी छोटी बच्चियाँ वो परफॉर्मेंस कर रही थी। मतलब हार्डली दे वर व्हाट 9 to 12-13 की एज के बीच में होंगे, 8 से 12-13 का एज होगा। तो मैंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस करके मैं बैक स्टेज आ गई, तो बच्चियाँ परफॉर्म कर रही है। तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसका हाथ ऐसे करके रख के वो स्टेज से निकल के मेरे पास आ गई। तो मुझे लगा कि वो उसका डांस खत्म हो गया। होता है ना फॉर्मेशन में कि 2 लोग बाहर आ जाते हैं, फिर 2 लोग जाते हैं, ऐसा कोई फॉर्मेशन होगा मैंने सोचा। तो मैं उसको बोल रही थी बहुत अच्छा डांस हुआ। फिर देखा कि वो मेरे पास आकर ऐसे करके खड़ी है। फिर मैंने देखा कि वो मेरे पास हेल्प मांगने आई है। उसका हाथ बेसिकली, उसके हाथ के यहाँ पर ना लेस था और इधर पे जो उसका टिकली था उसमें वो अटक गया था, तो बेचारी ऐसे खड़ी है, आई मेरे पास। तो मैंने वो निकाल के दिया, फिर वो चली गई, फिर से डांस करने लगी। तो आई फील्ट सो गुड कि इतने सारे लोग थे वहाँ पे। ऑफ कोर्स देयर वाज नो अदर लेडी बैक स्टेज, मैं थी और एक और होस्टेस थी, अशरर। तो she came straight away to me and I felt so good. It isn't about me, but एक होता है ना कि एक छोटा सा gesture भी कि she thought I could help her. She thought मैं इनके पास जा सकती हूँ. That feeling, that made me feel so good. Nice. ना ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया या उसको हेल्प करके बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट एक पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट एक बहुत प्यारी सी फीलिंग थी दैट she thought she can count on me. That's what I want to say. Good morning. मैं उठ चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 7। मैं उठी 6:30 बजे, आधे घंटे से फ़ोन देख रही थी। वैसे सोई भी हूँ बहुत लेट, 2 बजे तक बस कैंडी क्रश खेलती रह गई। एंड लेट्स चेक आउट द व्यू आउटसाइड। इतना प्यारा लग रहा है। देयर आर सम माउंटेन्स आउट देयर, वेरी नाइस। मुझे सारा कुछ पैक करना है। घर का हालत, घर नहीं मतलब आई मीन रूम का हाल बहुत ख़राब किया हुआ है मैंने। कल मैंने कुछ काम नहीं किया। अभी सब कुछ अरेंज करके आई विल गो फॉर ब्रेकफास्ट करके मैं सीधे निकल रही हूँ। एंड हियर सम वार्म वाटर टू स्टार्ट माय डे। आई एम गेटिंग रेडी एंड आई हैव बीन लविंग दीज रिलैक्स फिट्स लेटली। लिनन पैंट्स, लिनन शर्ट्स, सो ब्रीदेबल, easy and so good. Also in style. Ready, all done, all packed, now leaving. This is my airport outfit. Linen pants, linen shirt and मेरा जिसके बिना कुछ नहीं हो पाता है. It's a lovely stay here and now I am checking out. My car has already arrived. My flight is at 12 और it's 9:17 right now. 3 घंटे बिताने में तो यहाँ पर luckily I have a book. I'll read it. मैं और ज़िंदगी में कभी एयरपोर्ट जल्दी नहीं आऊँगी यार। मैं तंग आ गई, 3 घंटे से बैठी हूँ कैंडी क्रश पे कैंडी क्रश खेले जा रही हूँ। लाइफ ख़त्म होती जा रही है, फिर मैं जो गोल्ड बार्स मिलते हैं उनसे लाइफ खरीद के खेले जा रही हूँ।
मुझे एक फ़्लाइट मिली जहाँ पर विंडो शेड्स बंद रखने वाले हैं। आई गेस क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट भी है तो आई एम अज्यूमिंग दैट इज़ द रीज़न। देखते हैं क्या रीज़न है। But I'm so sleepy. बहुत टायरिंग लाइफस्टाइल है बट आई लव दिस सो मच। अभी मैं घर जाऊंगी, मुझे पैकिंग करनी है और आज ही रात की फ़्लाइट है, फुकेत निकलना है।